अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं शेख उवैस MSB स्कूल नंबर 158 से। आज हम जमात पंजुम की दरसी किताब का पहला सबक कौम फल आम पढ़ेंगे और इस सबक की कुछ मिसालें हल करेंगे। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं। यहाँ स्क्रीन पर कुछ नुकात लिखे हैं। ये सारे नुकात आपको आपके सबक में काम आने वाले हैं और इन नुकात के बाद हम कुछ मिसालें हल करेंगे। तो चलते हैं हमारे इन नुकात की तरफ। सबसे पहले कुछ इस तरह से है कि आम को संस्कृत ज़बान में आमर कहते हैं। अगला पॉइंट कुछ यूँ है, आम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जैसे हाफूस, केसर, तोतापरी, लंगड़ा, बादाम वगैरह। पॉइंट नंबर 3, गुजरात के सोमनाथ का तालुका तलाला केसर की पैदावार के लिए मशहूर है। तलाला को केसर आम की राजधानी कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, मौसम बहार में आम के दरख्त पर सबसे पहले मोर फूल आते हैं। आमों को दरख्त से उतार कर ढेर किया जाता है। इस ढेर को आम की नस्ल या किस्म के मुताबिक बॉक्स में पैक करके मार्केट या बाज़ार तक लाया जाता है। आम की ख़रीद और फ़रोख्त ग्राम और किलोग्राम जैसी इकाई में की जाती है। आगे कुछ इकाइयाँ दी हैं, इन इकाइयों को हम समझेंगे और हमारी मिसालों में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन, 100 सम बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ये सारी इकाइयाँ हमारे मिसाल में और हमारे सवालात में पूछी जाती हैं। भारत एक साल में 11,60,000 टन आम की पैदावार करता है। आम की पैदावार करने वाले मुल्कों में भारत सबसे बड़ा मुल्क है। भारत में उत्तर प्रदेश रियासत में सबसे ज़्यादा आम की पैदावार होती है। दुनिया का सबसे बड़ा आम 3 किलो 435 ग्राम फिलिपाइन में पेश किया गया। इसकी लंबाई 30.48 सम यानी 12 इंच, इसका कुतर 49.53 सम यानी 19.5 इंच, इसकी चौड़ाई 17.78 सम 7 इंच था। इतना बड़ा आम हमारे इस फिलिपाइन शहर में देखा गया था। अब हम कुछ मिसालें हल करेंगे। यहाँ करीब 5 सवालात दिए गए हैं। इन पाँचों सवालात को हम हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह दिया है, मंदरजा झेल जवाब मुतबादिल में से पसंद करके लिखिए। नंबर 1 की तरफ आते हैं। 1 टन बराबर खाली जगह किलोग्राम। तो अगर आपको याद हो कि हमने नुकात में पढ़ा था कि 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, तो यहाँ हमारा जवाब रहेगा 1000, जो मुतबादिल नंबर बे सही है। सवाल नंबर 2, 1000 ग्राम बराबर खाली जगह किलोग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो यहाँ में हमें 1 लिखना होगा। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। 1 किलोग्राम आम की कीमत 75 रुपये हो तो 5 किलोग्राम आम की कीमत कितनी होगी? तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें ज़र्ब करना पड़ेगा। हमें 75 को 5 से ज़र्ब करना होगा। यहाँ 5 का पहाड़ा 5 तक पड़ेंगे। 5 पचा 25, 25 के 5 हासिल आए 2, 5 सदा 35, 35 में ऊपर के हासिल के 2 मिलाएंगे तो हो जाते हैं 37। कुल रकम बन रही है 375। तो ये हमारे मुतबादिल नंबर दाल में दिया गया है, तो इस खाली जगह में हमें 375 लिखना होगा। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 कुछ ये कह रहा है, एक बैलगाड़ी 1 घंटे में 4 किलोमीटर फासला तय करे तो 16 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना वक्त लगेगा? हाँ, इस हिसाब को हल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो जो हम तकसीम करते हैं कुछ इस तरह वाला तरीका, और एक बटे वाला तरीका। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें
तकसीम करना रहेगा मकसूम अलय में और 16 मकसूम में रहेगा। यहाँ हमें 4 का पाड़ा 16 आए वहाँ तक पढ़ना है। तो 4 के पाड़े में 16 4 के मकाम पर आता है, 4 चौक 16। तो यहाँ इस 16 के नीचे हम 16 लिखेंगे। अभी 16 की और इस 16 की नफ़ी करेंगे। तो ये 6 में से 6 गया 0, ये 1 में से 1 गया 0, हमारा जवाब आया 4। तो यहाँ अलीफ बे जीम दाल में से हमारा जवाब है जीम वाला सही है। अब हम दूसरा तरीका हल करते हैं तक बटे वाला। तो यहाँ बटे के ऊपर 16 लिखा जाता है और ये लाइन, इस लाइन को बोला जाता है बटे की लाइन, और नीचे हमारे मकसूम अलय यानी 4 लिखेंगे। अब हमें 4 का पाड़ा पढ़ते हुए काटना है। 4 एका 4, 4 चौक 16, हमारा जवाब आ रहा है 4 के बटे में 1 यानी 4। इस तरह हम 2 तरीक़ों से ये हिसाब हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 कुछ यूँ है, एक ट्रैक्टर एक फेरे में 6000 किलोग्राम आम ले जाता है तो 10,000 किलोग्राम आम ले जाने के लिए कितने फेरे मारने होंगे। इन्हीं 2 तरीक़ों से भी हम ये हिसाब हल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नीचे वाला तरीके से हिसाब हल करूँगा। यहाँ 60,000 के बटे में 6000, पहले 0 काट लेते हैं। ये 3 0 नीचे कट गए, ऊपर के भी 3 0 कट गए। अब यहाँ बचा है नीचे 6 और ऊपर बचा है 60। तो हम 6 का पाड़ा 60 तक पढ़ेंगे, 6 का पाड़ा 60 आए वहाँ तक पढ़ेंगे। 6 एका 6, 6 दहाई 60, यानी हमारा जवाब आ रहा है 10। तो यहाँ पर अलीफ बे जीम और दाल में से हमारा जवाब जीम वाला सही है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 कुछ ऐसा कह रहा है हमें कि मंदरजा झेल टोकरी में 1 किलोग्राम मंदरजा झेल टोकरी में एक आम का वज़न 250 ग्राम हो तो झेल के सवालात के जवाबात दीजिए। यहाँ जो आम दिए हुए टोकरी में हर एक आम का वज़न 250 ग्राम है। तो सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 कुछ यूँ है, एक टोकरी में कितने आम हैं। हम देख कर गिन कर बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टोकरी में कुल 8 आम मौजूद हैं। अगला सवाल, टोकरी में आम का वज़न कितना है। तो यहाँ हर एक का वज़न है 250 ग्राम। तो हमारे पास में कुल है 8 आम। तो हम यहाँ 250 ग्राम को कुल 8 आम से ज़र्ब करेंगे। तो जो हमें मालूम होगा वो हमारी इस टोकरी के अंदर मौजूद कुल आम का वज़न रहेगा। यहाँ 8 का पारा 0 तक पड़ेंगे, यहाँ 8 का पहाड़ा 0 तक पड़ेंगे। 8 0 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आए 4। 8 दूनी 16, 16 में 4 मिलाएंगे तो हो जाएगा 20। कुल हमारा जवाब आ रहा है 2000, यानी इस पूरी टोकरी में 2000 ग्राम या फिर 2 किलोग्राम आम मौजूद है। तो यहाँ आप 2 किलो भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 किलोग्राम, या आप लिख सकते हो 2000 ग्राम। आपको जिसमें लिखना हो, यानी जिस इकाई में लिखना हो आप लिख सकते हो। दोनों ही जवाब आपके सही है। सवाल नंबर 3, अगर इस तरह की 4 टोकरी ली जाए तो आम का वज़न कितना होगा। इस तरह की 4 टोकरी, इस टोकरी का वज़न है 2 किलोग्राम। तो 4 टोकरी का वज़न कितना होगा। तो हमें 4 ज़र्ब 2 करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, कुल इस चारों टोकरी का वज़न होगा 8 किलोग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 किलोग्राम। सवाल नंबर 4 कुछ यूँ कह रहा है कि टोकरी के 1/2 आम का वज़न कितना होगा। 1/2 यानी होता है आधा, 1 का 2 हिस्सा। यहाँ हमारी इस टोकरी का वज़न है 2 किलो या 2000 ग्राम। तो इसका आधा आम का वज़न होगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम।
उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, दरसी किताब के सफ़ा नंबर 9 पर दिए गए जदूल के हिसाब हल कीजिए। यहाँ मैंने आपके लिए जदूल भी बनाया हूँ और इस जदूल को देखकर हमें ये सारे हिसाब हल करने हैं। तो जदूल में 3 कॉलम हैं। कॉलम नंबर 1 में दिया है सवारी की किस्म, जिसमें बैलगाड़ी, छकड़ा रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारी चीज़ें शामिल है। और एक फेरे में आमों का ढोना किलोग्राम में। यहाँ जैसा बताया है कि एक बैलगाड़ी का जब एक फेरा मारा जाता है तो ये एक फेरे में 200 किलोग्राम आम ले जा सकता है। इसी तरह से छकड़ा रिक्शा 600 किलोग्राम आम लेके जा सकता है। ट्रैक्टर एक फेरे के अंदर 800 किलोग्राम आम लेकर जा सकता है। ट्रक एक फेरे में 6000 किलोग्राम आम को ले जा सकता है। अब कॉलम नंबर 3 की तरफ आते हैं। कॉलम नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि सवारी की रफ्तार 1 घंटे में तय करदा दूरी किलोमीटर में, यानी हमारी ये सवारियाँ 1 घंटे में 4 किलोमीटर का फासला तय करेगी। छकड़ा रिक्शा 12 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ट्रैक्टर 20 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ट्रक 44 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इस तरह से ये हमारा पूरा जदूल यानी पूरा टेबल है। इस जदूल को देखकर हमें आगे के सवाल जवाब हल करने हैं। सवाल नंबर 1, 1000 किलोग्राम आम ले जाने के लिए बैलगाड़ी कितने फेरे लगाएगी? तो हमारी बैलगाड़ी एक फेरे में 200 किलोग्राम आम ले जाती है। तो हमें यहाँ तकसीम करना पड़ेगा 1000 को बटे में 200 रखकर, 1000 के बटे में 200 रखकर जो जवाब आएगा वो हमारा इस बैलगाड़ी का फेरा रहेगा। पहले नीचे के 2 ज़ीरो कट गए, ऊपर के 2 ज़ीरो कट गए। 2 1 2 2 50 10, यानी हमारे बैलगाड़ी को 1000 किलोग्राम आम ले जाने के लिए 5 फेरे मारने होंगे। तो हम यहाँ इस खाली जगह में लिखेंगे 5। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 कुछ यूँ कह रहा है कि ट्रक 3 घंटे में कितना फासला तय करेगा? तो ट्रक 1 घंटे में 44 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है, तो 3 घंटे में कितना? तो हम यहाँ ज़रब करेंगे 44 किलोमीटर ज़रब 3 घंटा। अब जवाब जो आएगा हमारी इस खाली जगह में हमें लिखना होगा। 3 का बड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 3 चौक 12 के 2 हासिल आया 1, 3 चौक 12 में 1 मिलाएंगे तो 13, कुल हो रहा है 132 किलोमीटर। तो यानी हमारा ट्रक 3 घंटे में 132 किलोमीटर का फासला तय करेगा। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। छकड़ा रिक्शा 5 फेरे में कितने किलोग्राम आम ले जा सकता है? तो यहाँ हम दिखाया है कि छकड़ा रिक्शा एक फेरे में 600 किलोग्राम आम ले जाता है। तो हमें 600 यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 600 ज़रब 5 करना पड़ेगा। 5 0 0 5 0 0 5 6 30, यानी हमारा छकड़ा रिक्शा 5 फेरे के बाद में कुल 3000 किलोग्राम आम ले जा सकता है। तो यहाँ इस खाली जगह में हमको लिखना है 3000। नंबर 4, 100 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए ट्रैक्टर को कितना वक्त लगेगा? हमारा ट्रैक्टर 1 घंटे में 20 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो हमें इस 100 के बटे में 20 रख कर हिसाब हल करना पड़ेगा। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, नीचे से 2 1 2 2 50 10, यानी कि 5 घंटे का वक्त इसको लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5। अगला सवाल हमारा कुछ यूँ है।
सवाल नंबर 5, 60 टन आम के लिए ट्रक को कितने फेरे लगाने होंगे? 60 टन आम, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा एक वक्त में ट्रक 6000 किलोग्राम आम लेकर जाता है, जी हाँ 6000 किलोग्राम, तो यानी होता है ये 6 टन। और हम जाना है 60 टन, तो हम इस 60 टन के बटे में 6 टन को रखेंगे और तकसीम करेंगे। 6 का 6, 6 दहाई 60, यानी हमारे इस ट्रक को 10 फेरे लगाने पड़ेंगे, तब ये 60 टन आम ले जा सकेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 कुछ यूँ है, मंदरजा झेल जदूल की मदद से सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर भी एक जदूल बना हुआ है, इसमें लिखा है आम की किस्म, इसमें बादाम, तोतापरी, हापूस, लंगड़ा, केसर, इन आमों के नाम लिखे हुए हैं। और इसी के सामने के कॉलम में है फ़रोख्त कीमत, यानी कि फ़रोख्त कीमत 60 रुपया प्रति किलोग्राम है। तोतापरी 40 रुपया किलोग्राम, हापूस 50 रुपया किलोग्राम, लंगड़ा 70 रुपया किलोग्राम, केसर 50 रुपया किलोग्राम। इस तरह से ये आम और उनकी कीमत का जदूल बना है। अब आते हैं सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, 4 किलोग्राम तोतापरी की कीमत कितनी होगी? तो हमें यहाँ 1 किलोग्राम तोतापरी की कीमत दी है 40 रुपये, तो हमें 40 को 4 से ज़रब करना पड़ेगा। 40 ज़रब 4, ज़रब करने के बाद मैं देखते हैं क्या जवाब आएगा। 4 0 0, 4 चौक 16, यानी 160 रुपये इस तोतापरी, इस 4 किलो तोतापरी की कुल कीमत रहेगी। सवाल नंबर 2, मगन भाई ने 2 किलोग्राम लंगड़ा आम, 4 किलोग्राम हापूस आम, 3 किलोग्राम बादाम आम खरीदा, तो उसे कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे? देखते हैं। पहले तो 2 किलोग्राम लंगड़ा आम की कीमत, तो 1 किलोग्राम लंगड़ा आम की कीमत है 70 रुपये। तो यहाँ हल करते हैं इसका हिसाब। 70 ज़रब 2, 2 0 0, 2 सत्ती 14, यानी 140 रुपये। दूसरा जो आम लिया है मगन भाई ने वो है हापूस, 4 किलो हापूस, तो 1 किलोग्राम हापूस की कीमत है 50 रुपये। हम देखते हैं 50 ज़रब 4, हिसाब हल करते हैं। 4 0 0, 4 50 20, कुल हो रहा है 200 रुपये। अब तीसरा जो आम ख़रीदा मगन भाई ने वो है 3 किलो बादाम, 1 किलो बादाम की कीमत है 60 रुपये। अभी हाल करते हैं। 60 ज़रब 3 किलो, 3 0 0, 3 छंग 18, कुल हो रहा है 180। अब इन तीनों कीमत की 140, 200 और 180, इन तीनों की जमा करेंगे। जो हासिल जमा आएगा वो हमारा इसका जवाब रहेगा, वो हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब रहेगा। तो यहाँ हम जमा करके दिखाते हैं। 140 जमा 200 जमा 180। अब देखते हैं जमा, 0 में 0 मिलाए 0, 0 में ये 0 मिलाए, जवाब आ गया हमारा 0। 4 में ये 0 मिलाएंगे, हो गया 4। अब ये 4 में 8 मिलाएंगे, जवाब होगा 12। 12 का 2 हासिल आया 1। 1 में ये 1 मिलाए 2, 2 में ये 2 मिलाए 4, 4 में फिर ये 1 मिलाए, हो गया 5। हमारा जवाब आ रहा है 520 रुपये, यानी मगन भाई को इस पूरी खरीदी के 520 रुपये अदा करने होंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। राजा भाई के पास 100 रुपये है और उनको हापूस आम पसंद है,
तो राजा भाई कितने किलो आम खरीदेंगे? तो एक किलो हाफूस आम की कीमत है 50 रुपये। तो राजा भाई 2 किलो हाफूस आम खरीद सकते हैं, 2 किलोग्राम। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 में ऐसा कहा है 3 किलो केसर आम की कीमत कितनी होगी? तो 1 किलो केसर आम की कीमत है 150 रुपये। यहाँ लिखते हैं हम 150, और हमें खरीदी करनी है, लेना है 3 किलो, तो ज़रब 3। अब ज़रब करते हैं इनके बीच में, 3 0 0, 3 5 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 3 1 3, और उसमें एक हासिल का मिला दिए, हो गया 4। कुल हो रहा है 450 रुपये, यानी 3 किलो केसर आम की कीमत होगी 450 रुपये। अब सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 कुछ यूँ है कि मंदरजा झेल मुआम में हल कीजिए। नीचे सवाल 1 दिया है, आदिल के घर एक हफ्ते में 8 किलोग्राम आम आए। अगर 1 किलोग्राम आम की कीमत 80 रुपये हो तो 1 महीने में कितने आम की ज़रूरत होगी और कितना रुपया खर्च हुआ होगा? में 2 बातें हमें मालूम करनी है। एक तो महीने के आखिर में कितने किलोग्राम आम आए, और वो जो कुल आम आए हैं उन पर कितना खर्च हुआ है। तो पहले हम मालूम करते हैं कुल आम। तो यहाँ पर बोला गया है 8 किलोग्राम एक हफ्ते में आम आते हैं, तो 1 महीने के लिए कितने आम आए? तो 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो हम इस 8 को इस 4 हफ्तों से ज़रब कर देंगे, तो मालूम पड़ेगा कि कुल कितने किलोग्राम आम आए। तो 4 8 32, यानी 32 किलोग्राम करीब इस 1 महीने में आम आदिल के घर आए हैं। और अब हम मालूम करते हैं कि कितना खर्च हुआ। तो हमें कुल खर्च मालूम करना है। तो यहाँ 1 महीने के दरमियान में 32 किलोग्राम आम आए हैं, और 1 किलोग्राम आम की कीमत है 80 रुपये। तो हमें इस 32 को 80 से ज़रब करना होगा। पहले हम क्या करेंगे कि इस ज़ीरो को भूल जाते हैं, बाद में जो हमारा जवाब आएगा उसके आगे हम ज़ीरो लगा देंगे। तो 8 का बड़ा 2 तक पढ़ते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1, 8 टिया 24, 24 में 1 मिलाएंगे तो 25। अब हमारा जवाब जो आ गया है उसमें ज़ीरो लगाएंगे, यानी कुल खर्च इस महीने में आम के ऊपर हुआ है 2560 रुपये। यहाँ हमारा ये सवाल का जवाब आता है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में ऐसा कहा है, आम में से रस निकाला जाता है तब आम के वज़न के 1/3 जितना वज़न आम के रस का होता है। यानी अगर आप 3 किलोग्राम आम लाएंगे और उस आम का रस निकालें तो उसमें से 1 किलोग्राम जितना रस निकलेगा। यहाँ अलिफ में एक सवाल दिया है कि 15 किलो आम का रस का वज़न कितना होगा। तो हम 15 किलो आम का रस निकालने के लिए 15 को 1/3 यानी 3 से तकसीम देंगे। या तकसीम देते हैं, 3 1 3, 3 5 15, यानी कि 5 किलोग्राम इस 15 किलो आम के से रस निकलेगा। सवाल नंबर बे की तरफ आते हैं। सवाल नंबर बे कुछ यूँ कह रहा है कि किलोग्राम रस 70 रुपये में बेचे तो 6 किलोग्राम रस के कितने रुपए हो गए। यहाँ पर हमें ज़रब करना पड़ेगा, 70 ज़रब 6, 6 0 0 6 42, 420 रुपये इस 6 किलो आम का रस बेचे तो हमें मिलते हैं। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म होता है। शुक्रिया।